क्या आपके जीवन में ऐसे पल आए हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, जब आपके अपने ही आपको ठुकरा देते हैं और आपके विश्वास की नींव हिलने लगती है, जब आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं है और आप हर तरफ से निराशा के अंधकार में घिरते जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर बार जब आप सफलता के करीब पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको पीछे धकेल देता है? शायद आज आप भी उसी गड्ढे में हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा चरित्र था जिसने इस दर्द, इस अकेलेपन, इस विश्वासघात को न केवल झेला, बल्कि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय में बदल दिया? आज हम बात करेंगे यूसुफ की कहानी की, उस यूसुफ की जिसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया, जिसे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसी यूसुफ को मिस्र का उद्धारकर्ता बनाया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे सबसे बुरे हालात में भी उठा सकते हैं और हमें हमारे उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। तो सुनते रहिए, क्योंकि इस अद्भुत कहानी के अंत में हम आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप आज टूटे हुए, हताश और निराश महसूस कर रहे हैं, तो इस प्रार्थना को अवश्य सुने। आइए जुड़ें इस आत्मिक यात्रा में और जानें कैसे गड्ढे से महल तक का सफर संभव है, बस परमेश्वर के मार्गदर्शन और प्रेम में विश्वास रखने से। तो दोस्तों, अपने दिलों को खोलें, अपने कानों को चौकस रखें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आज ही आपके जीवन में घटित हो सकता है। तो अब सुनिए, कनान के सूखे और धूल भरे खेतों में एक हल्की हवा बह रही थी, जहां यूसुफ नाम का एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे जो क्षितिज से परे तक पहुंच रहे थे। वह 17 साल का था, जीवन से भरा हुआ, अपने पिता याकूब का कृपा पात्र, याकूब की बुढ़ापे की संतान, जो उसकी प्यारी पत्नी राहेल से पैदा हुआ था। यूसुफ ने एक शानदार अलंकृत लबादा पहना था, कई रंगों का एक कोट जो उसे उसके भाइयों से अलग करता था, और यही वह कोट था जो उनके बीच कड़वाहट और ईर्ष्या का प्रतीक बन गया था। यूसुफ अलग था, न केवल उसे मिले प्यार में बल्कि उसकी आत्मा में भी। वह एक सपने देखने वाला व्यक्ति था जो सामान्य से परे देखता था। एक रात उसने एक सपना देखा जिसे वह अपने तक ही सीमित नहीं रख सका। उत्सुक और भोलेपन से उसने इसे अपने भाइयों के साथ साझा किया। सुनो, उसने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए कहा, हम खेत में अनाज के गट्ठे बांध रहे थे जब अचानक मेरा गट्ठा उठकर सीधा खड़ा हो गया, जबकि तुम्हारे गट्ठे मेरे गट्ठे के चारों ओर इकट्ठे हो गए और उसे प्रणाम किया। उसके भाइयों के चेहरे काले पड़ गए, उनकी मुट्ठियां भींच ली। तुम्हें लगता है कि तुम हम पर राज करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम वाकई हम पर राज करोगे? वे एक दूसरे से बोले। उनकी आवाज में जर भरा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ यूसुफ के लिए उनकी नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन यूसुफ ने सपने देखना बंद नहीं किया। एक और रात आई, उसकी नींद में एक और सपना सामने आया। इस बार सूरज, चांद और 11 सितारे उसके सामने झुके हुए थे। उसने यह सपना न केवल अपने भाइयों के साथ बल्कि अपने पिता याकूब के साथ भी साझा किया। याकूब हैरान था, लेकिन वह इसके महत्व पर आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या तुम्हारी माँ और मैं और तुम्हारे भाई वाकई तुम्हारे सामने जमीन पर झुककर प्रणाम करेंगे? याकूब ने सवाल किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इस बात को अपने दिल में दबा रखा था। भाइयों की ईर्ष्या अब एक अक्षम्य क्रोध में बदल गई थी। वे उसे, सपने देखने वाले कृपा पात्र को, देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इसलिए एक तपती दोपहर जब वे दूर दोतान के खेतों में अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे, एक भयावह योजना बनने लगी। यूसुफ, जिसे उसके पिता ने अपने भाइयों की जांच करने के लिए भेजा था, उस जाल से पूरी तरह अनजान था जो उसका इंतजार कर रहा था। वह खेतों में भटकता रहा, उसके पीछे पीछे कई रंगों का कोट लहराता रहा जो उसके पिता के प्यार की किरण था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसके भाइयों ने उसे दूर से देखा और उनके दिल पत्थर हो गए। यहाँ वह सपने देखने वाला आ रहा है, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब आओ,
उसे मार डालें और इन कुओं में से किसी एक में फेंक दें और कहें कि एक क्रूर जानवर ने उसे खा लिया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होता है। लेकिन सबसे बड़े रूबेन ने अपने विवेक को झकझोरते हुए हस्तक्षेप किया। चलो उसकी जान नहीं लेते, उसने कहा। कोई खून मत बहाओ, उसे यहाँ जंगल में इस कुएं में फेंक दो, लेकिन उस पर हाथ मत उठाओ। उसकी योजना बाद में यूसुफ को बचाने और उसे उनके पिता के पास वापस भेजने की थी। जोसेफ अभी भी अपने भाइयों के दिलों में छाए अंधेरे से अनजान था। मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, खुरदरे हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसके प्यारे कोट को उसके शरीर से फाड़ दिया। उसने संघर्ष किया, लेकिन वे बहुत थे और वह उनमें से एक था। उन्होंने उसे एक गहरे सूखे गड्ढे के किनारे तक घसीटा और बिना कुछ सोचे समझे उसे उसमें फेंक दिया। गड्ढा अंधेरा था, इसकी दीवारें ठंडी थीं और जमीन कठोर थी। यूसुफ चोटिल और घायल नीचे पड़ा था। उसके ऊपर आकाश प्रकाश का एक छोटा सा घेरा था। उसकी दया की पुकार गूंज रही थी, लेकिन उसके भाई ईर्ष्या से अपने दिलों को कठोर करते हुए, उसकी विनती को अनदेखा करते हुए अपना भोजन खाने के लिए बैठ गए। तभी उन्होंने ऊपर देखा और गिलाद से इश्माइलियों का एक कारवां आता हुआ देखा। उनके ऊंट मसालों, बाम और लोहबान से लदे हुए थे, जो मिस्र जा रहे थे। भाइयों में से एक यहूदा के मन में एक विचार आया जो क्रूर व्यावहारिकता से चमक रहा था। अगर हम अपने भाई को मार दें और उसके खून को छिपा दें तो हमें क्या मिलेगा? उसने पूछा, आओ उसे इश्माइलियों को बेच दें और उस पर हाथ न डालें। आखिरकार वह हमारा भाई है, हमारा अपना खून और मांस है। और इसलिए वे सहमत हो गए। यूसुफ भ्रमित और भयभीत गड्ढे से बाहर निकाला गया। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसे व्यापारियों को 20 शेकेल चांदी में बेच दिया गया। उसके भाई उसे ले जाते हुए देख रहे थे। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जब तक कि केवल सन्नाटा छा गया। कारवां रेगिस्तान से होकर आगे बढ़ा। तपती धूप उन पर पड़ रही थी, लेकिन यूसुफ का दिल गहरी रात से भी ठंडा था। अपने ही खून से धोखा खाकर, अपने सपनों से वंचित होकर उसे एक ऐसे देश में ले जाया गया जिसे उसने कभी नहीं जाना था। मिस्र में उसे फिर से बेच दिया गया, इस बार फिरौन के अधिकारियों में से एक, पहरेदारों के कप्तान पोतीफर को। लेकिन इस विदेशी भूमि में भी अपने पिता के प्यार और अपनी मातृभूमि से दूर प्रभु यूसुफ के साथ था। उसने जो कुछ भी छुआ वह समृद्ध होने लगा। पोतीफर ने इसे देखा और जल्दी से यूसुफ को अपने पूरे घर का प्रभारी बना दिया। यूसुफ के प्रबंधन में पोतीफर का घर फलने फूलने लगा। लेकिन जैसे जैसे यूसुफ का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गईं। पोतीफर की पत्नी यूसुफ के सुंदर रूप और नेक चरित्र से मोहित होकर उसे बहकाने की कोशिश करती रही। वह दिन ब दिन उसे लुभाने की कोशिश करती रही, लेकिन यूसुफ, जो अपने विश्वास में दृढ़ था, ने उसका विरोध किया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं ऐसा दुष्ट काम कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं? हालांकि एक दिन जब घर खाली था, उसने उसे उसके लबादे से पकड़ लिया और उसे स्नेह मांगने लगी। यूसुफ अपना लबादा उसके हाथों में छोड़कर भाग गया, लेकिन धार्मिकता का यह कार्य उसे बहुत बड़ी कीमत पर करना पड़ा। अपमानित और अपमानित, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए चिल्लाया। आरोप पर्याप्त थे और बिना किसी सुनवाई के, खुद का बचाव करने के लिए आवाज उठाए बिना यूसुफ को मिस्र की अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया गया। जेल नम, ठंडी और निर्मम थी। जब यूसुफ को एक कोठरी में फेंका गया तो जंजीरें खनकने लगी। उसके पीछे भारी दरवाजा बंद हो गया। लेकिन वहां भी निराशा की गहराई में प्रभु यूसुफ के साथ थे, उसे दया दिखा रहे थे, उसे जेल के वार्डन की नजर में अनुग्रह प्रदान कर रहे थे। जल्द ही यूसुफ को सभी कैदियों का प्रभारी बना दिया गया और वहां जो कुछ भी किया गया वह वही करने वाला था। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, लेकिन यूसुफ दृढ़ रहा। उसका विश्वास एक टिमटिमाती लौ की तरह था जो बुझने से इनकार कर रहा था। फिर एक दिन फिरौन के 2 अधिकारी, मुख्य प्याला वाहक और मुख्य रसोइया एक ही जेल में डाल दिए गए।
उन दोनों को परेशान करने वाले सपने आए और यूसुफ ने परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से उनके सपनों की व्याख्या की। उसने प्याले वाहक को अपने पिछले पद पर बहाल होने की भविष्यवाणी की और रसोइये को बताया कि उसका क्या बुरा हश्र होने वाला है। और जब यूसुफ की व्याख्याएं सच हुईं, तो प्याले वाहक को फिर से बहाल कर दिया गया। फिर भी यूसुफ द्वारा उसे याद रखने की विनती के बावजूद उसे भुला दिया गया और 2 और सालों तक जेल की दीवारों की छाया में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन परमेश्वर का समय सही था और एक सामान्य दिन था जब फिरौन को ऐसे सपने आए जिनकी व्याख्या उसके दरबार में कोई नहीं कर सकता था। अपने सपने में उसने देखा कि 7 मोटी, स्वस्थ और चिकनी गायें 7 दुबली बदसूरत गायों द्वारा खा ली गई थीं और 7 भरी हुई बालियों को 7 पतली, झुलसी हुई गायों द्वारा निगल लिया गया था। परेशान और हताश फिरौन ने जवाब मांगा और तब जाकर प्याले वाले को यूसुफ की याद आई। यूसुफ, जो अब 30 साल का था, को जल्दी से काल कोठरी से बुलाया गया। फिरौन के सामने पेश किए जाने से पहले उसे साफ किया गया, दाढ़ी बनाई गई और कपड़े पहनाए गए। नम्र हृदय से यूसुफ ने सपनों को सुना और फिर परमेश्वर की बुद्धि से उनका अर्थ बताया। मिस्र में 7 साल तक बहुत अधिक बहुतायत आने वाली थी। उसके बाद 7 साल तक भयंकर अकाल पड़ने वाला था। लेकिन यूसुफ ने केवल व्याख्या करना ही नहीं छोड़ा। उसने मिस्र को आपदा से बचाने के लिए एक योजना, एक समाधान पेश किया। फिरौन युवक की अंतर्दृष्टि से चकित होकर उसमें परमेश्वर की आत्मा को देखा। उसने घोषणा की, क्या हम इस आदमी के समान कोई पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा है? बिना किसी हिचकिचाहट के फिरौन ने यूसुफ को मिस्र में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नियुक्त किया और कहा, मैं तुम्हें पूरे मिस्र देश का प्रभारी बनाता हूं। यूसुफ, जो कभी सपने देखने वाला, कभी गुलाम और कभी कैदी था, अब फिरौन के बाद दूसरे नंबर का शासक था। प्रचुरता के वर्ष आए और यूसुफ ने बड़ी बुद्धिमानी से भरपूर अनाज जमा किया। फिर अकाल आया, न केवल मिस्र में बल्कि आसपास के सभी देशों में। हर देश से लोग अनाज खरीदने यूसुफ के पास आए क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। वापस कनान में याकूब के परिवार को भी नहीं बख्शा गया। अकाल ने उसके भाइयों को मिस्र जाने पर मजबूर कर दिया, अनजाने में उस भाई के सामने जिससे उन्होंने धोखा दिया था। वे उसके सामने झुक गए, अपना चेहरा जमीन पर टिका दिया। उन्हीं सपनों को पूरा किया जो कभी उनकी नफरत को भड़काते थे। यूसुफ, जो मिस्री पोशाक और अधिकार में अपरिचित था, ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। लेकिन उसने खुद को प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उसने उनकी परीक्षा ली, यह देखना चाहा कि क्या उनके दिल बदल गए हैं। कई परीक्षणों के माध्यम से भाइयों का पश्चाताप स्पष्ट था। उन्होंने यूसुफ के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए अपने अपराध के बारे में बात की, यह नहीं जानते हुए कि वह उनकी हर बात को समझता है। अभिभूत यूसुफ अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। वह जोर से रोया और बताया, मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। उसके भाई डर गए, उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बजाय यूसुफ की आवाज माफी से कांप उठी। उसने कहा, परेशान मत हो और मुझे यहां बेचने के लिए अपने आप पर नाराज मत हो, क्योंकि जीवन बचाने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा था। यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाया और परिवार खुशी और आंसू की लहर में फिर से एक हो गया। प्रिय मित्रों, अब इस पवित्र घटना को सुनकर आपसे एक विनम्र निवेदन है। कृपया अपनी आंखें धीरे से बंद करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और अगर संभव हो तो अपने कानों में ईयरफोन लगाएं ताकि परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सके। अब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना उन सभी के लिए है जो किसी न किसी जीवन की कठिनाई से गुजर रहे हैं, जो टूटे हुए हैं, जो खोए हुए हैं, जो परमेश्वर की सहायता और चमत्कार की आस में है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के निर्माता, हम आज आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं। अपने हृदय की हर चिंता, हर दुख और हर संघर्ष को आपके सामने रखते हैं। जैसा कि हमने आज यूसुफ की अद्भुत कहानी सुनी, कैसे आपने उसे कठिनाइयों से निकालकर मिस्र का उद्धारकर्ता बनाया, वैसे ही हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं
कि आप हमारे जीवन में भी चमत्कार करें। हे यहोवा, हम जानते हैं कि आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं, हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करने वाले हैं। जैसे यूसुफ को आपने गड्ढे से महल तक पहुंचाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी यदि हम किसी गड्ढे में फंसे हैं, निराशा के अंधकार में खोए हुए हैं, तो हमें भी अपने प्रेम और अनुग्रह से निकालकर प्रकाश की ओर ले चले। परमेश्वर, हम आपकी दया और कृपा के लिए तरस रहे हैं। आपका वचन कहता है, यहोवा अपने लोगों की ताकत है, वह संकट के समय उनकी शरण है। भजन संहिता 54:4। आज हम अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को आपके सामने रखते हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक समस्याएं हों, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां हों या आत्मिक संघर्ष हो। आप हमें हर प्रकार की मुसीबत से निकालने में सक्षम हैं। हे परमेश्वर, जैसा कि यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी क्षमा का मार्ग दिखाएं। हमारे दिलों को क्रोध और कटुता से मुक्त कर हमें सच्चे प्रेम और क्षमा की ओर ले चले। हमें यह सिखाएं कि आपके मार्ग में चलना ही सच्ची विजय है। परमेश्वर, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पीड़ा में हैं। आप उनकी आंखों से आंसू पोंछें, उनके दिलों में शांति का संचार करें और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएं। जैसे आपने यूसुफ को जेल के अंधकार से निकालकर मिस्र का प्रधान बनाया, वैसे ही हम भी आपके अनुग्रह के अधीन हैं। हमें उस विश्वास से भर दें जो हमें हर परिस्थिति में जीत दिला सके। आपका वचन कहता है, मेरे परमेश्वर की इच्छा है कि तुम हर बात में समृद्ध हो और तुम्हारा आत्मा उसी प्रकार स्वस्थ हो जैसे तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य भी है। 3 यूहन्ना 1:2। इस वचन को आज हम अपने जीवन पर, अपने परिवारों पर और अपने प्रियजनों पर लागू करते हैं। हमें आशीर्वाद दें, हमें समृद्ध करें और हमें अपनी शांति से भर दें। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो अपने भविष्य के लिए अनिश्चित हैं। यूसुफ की तरह उन्हें भी अपनी योजनाओं में सफल बनाएं। उन्हें अपने समय में, अपने मार्ग में और अपनी कृपा में उन्नति प्रदान करें। हे पिता, हम आपके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे जीवन में एक नया जोश और नई शक्ति भर दे। हमारे दिलों को आपकी सच्चाई और आपके प्रेम से भर दें, ताकि हम आपके मार्ग पर चलते रहें। हमें समझ और धैर्य दें, जैसा कि यूसुफ के पास था। जैसा कि यूसुफ ने अपनी कठिनाइयों में भी आपका विश्वास नहीं छोड़ा, हमें भी ऐसी ही अडिग विश्वास की भावना से भर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति प्रकट करें, हमें आशा दें, हमें मार्गदर्शन दें और हमें उस योजना के लिए तैयार करें जो आपने हमारे लिए बनाई है। प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो अब मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, यदि आप आज की प्रार्थना से आशीर्वादित महसूस कर रहे हैं, तो आइए इस आशीर्वाद को दूसरों के साथ भी साझा करें। याद रखें, परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम किया और वही परमेश्वर आपके जीवन में भी महान कार्य करने के लिए तैयार है। बस अपने दिल को खुला रखें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस दिव्य मार्गदर्शन के सफर में आपका जुड़ाव है। अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से और भी प्रेरणादायक बाइबल वार्ताएं और कहानियां आप तक हर रोज पहुंचा सके। इसके अलावा रोजाना नई नई प्रार्थनाएं और वचन पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका साथ और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत कीमती है। इस सफर को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपका सहयोग हमेशा प्रेरित करता है। धन्यवाद। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और हर कठिनाई से आपको निकाले। यही मेरी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।